साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। साथ संगत जी, सदगुरु के शरण में लगे रहो और सतगुरु आपके जीवन को काटते चले जाता है और आपका भविष्य बदलते चला जाता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है, जो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। साथ संगत जी, एक सेठ था। सेठ को कोई औलाद नहीं था। औलाद का बहुत चिंता था। पूजा पाठ बहुत करता था शंकर भगवान का। सुबह सुबह जाके उनके जल चढ़ाता था उनके लिंग पे। साथ संगत जी, रोज का सेठ का प्रतिदिन नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाता था और जल चढ़ाता था और पूजा पाठ करता था कि भगवान मुझे भी कोई औलाद हो जाए, मुझे भी औलाद का सुख मिल जाए, मेरे पास औलाद हो जाए, मेरे को बहुत खुशी मिलेगा। उसके भक्ति पे एक दिन शंकर जी आ गए। शंकर जी आए, बोले सेठ से, बोले भाई आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, क्या बात है? सेठ ने बोला, भगवान आप तो सब जानते हो, मुझे औलाद की कमी है, मेरे पास धन दौलत बहुत भरा है, मुझे औलाद का बहुत चिंता है। शंकर जी ने बोला, भाई तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है और आप पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन औलाद में कहां से दूं? सेठ ने बोला, नहीं भगवान जी, हमको औलाद देना पड़ेगा, आप कैसा भी करो मुझे एक औलाद दो। शंकर जी बोले, ठीक है भाई, आपको एक मैं औलाद देता हूं, लेकिन उसका सुख थोड़े ही दिन पाओगे। सेठ ने बोला, चलेगा, जो भी मिलेगा सुख चलेगा, लेकिन मुझे औलाद चाहिए। शंकर जी भगवान ने बोले, जाओ, एक औलाद आपको मिला, केवल 5 वर्ष तक वो जिंदा रहेगा और इस तारीख को उसका मृत्यु हो जाएगा। सेठ को तो पहले खुशी भी हुआ, फिर चिंता भी होने लगा कि 5 साल के बाद गुजर जाएगा। अब वो शंकर जी आशीर्वाद देके चले गए। सेठ खुश भी है और दुख भी है। अब उसको 1 साल के बाद एक बेटा का जन्म हुआ, बेटा हुआ। सेठ बहुत खुश रहता था, बेटे के साथ में खेलता था, प्रतिदिन उसी में टाइम बिताता था। लेकिन कभी कभी जब बैठ जाता था, सोचने लगता था, चिंता में पड़ जाता था कि ये औलाद मेरा बेटा 5 साल पे गुजर जाएगा। सेठ करे तो क्या करे, सुख में भी है, दुख में भी है। खुशी भी है कि मेरे घर में औलाद हुआ, लेकिन दुखी भी है। बेटे के साथ समय बिताते चला जा रहा है। 4 साल बीत गया। अब तो उसको बहुत चिंता सताने लगा कि 1 साल तो ऐसा बीत जाएगा कि मुझे भी नहीं मालूम पड़ेगा। अब वो घर से अपने बेटे को लिया और चल दिया। बड़ा चिंता में सोच रहा है, इसका संविधान कैसे होगा, बहुत टेंशन में है। तब तक उधर से एक व्यक्ति आ रहा था। सेठ को देखा, बहुत चिंता में है। वो व्यक्ति ने बोला, सेठ क्या बात है, आप बहुत चिंता में हो? क्या बताऊं, शंकर भोले बाबा एक बेटा भी दिए हैं, तो उसकी 5 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी और 4 साल बीत गया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो सज्जन ने बोले, आप चले जाओ, नदी के तट पे चले जाओ, वहीं पे अपना पूजा पाठ करो और वहाँ पे बहुत लोग आते हैं। कोई संत महात्मा ऐसा आ जाए जो आपको बेटे को आशीर्वाद दे दे और आपका बेटा का उम्र आयु बढ़ जाएगा। अब वो सेठ अपना लेके चला गया नदी के तट पे
बहुत लोग स्नान करते थे, बहुत लोग आते थे। अब सेठ का बेटा अपना सबका चरण पकड़ता था और वहीं पे अपना उन लोग कुटिया बना के अपना रहने लगे और पूजा पाठ करने लगे। प्रतिदिन सेठ अपना बैठा रहता था और बेटे से बोलता था, बेटा जो भी आएगा आप उसका चरण पकड़ते जाना। बेटा अपना सबका चरण पकड़ता था। और एक दिन ऐसा हुआ, समय नजदीक आ गया है, 5 दिन बचा हुआ है, तब तक एक बहुत बड़ा संत महात्मा उधर से गुजर रहे थे और अचानक बालक पहुंचा और संत महात्मा के चरण में गिर गया और संत महात्मा ने उसको उठाया और आशीर्वाद दे दिया। इतना छोटा सा सुंदर बालक, बोला चिरंजीवी भव। अब तो चिरंजीवी भव बोल दिए। सेठ भी सुन गया। सेठ आया संत महात्मा के पास और संत महात्मा ने कई बार बोल दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 10 बार बोल दिया। लड़के को मुस्कुरा के देख रहा है, लड़के की तरफ बोलते चले जा रहे हैं। सेठ आके बोल रहे हैं संत महात्मा से, संत महात्मा आपने तो इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, लेकिन ये बेटे का तो मृत्यु 5 दिन में लिखा हुआ है। संत महात्मा बोले, भाई ये लड़के का 5 दिन में मृत्यु लिखा है, मैंने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, अब क्या किया जाए। सेठ से बोले, भाई सेठ अपना बेटा मुझे दे दो, 5 दिन की बात है, दे दो, मैं आपके बेटे को मैं जीवित करके लाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब संत महात्मा बोले, भाई मेरा तो आशीर्वाद दिया हुआ है और मैं इसको आशीर्वाद भगवान से भी दिला देता हूँ। अब उनके पास शक्ति से लेके अपना बेटे को पहुंचे स्वर्ग में। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और पहले गए, संत महात्मा ने उनका पैर पकड़ा और पीछे से बालक भी जाके पैर पकड़ लिया और बालक को देख के ब्रह्मा जी ने बोला, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 5-6 बार वो भी बोल दिए। अब तो बोलने के बाद संत महात्मा ने बोले, भाई ब्रह्मा जी आपने इसको भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा जी बोले, भाई बात क्या है। बोले, इसकी मृत्यु अभी 3 दिन बची हुई है और आपने बोल दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा जी बोले संत महात्मा से, ने आपने ऐसा क्यों किया, जब आप जान रहे हो कि इसकी मृत्यु में 3 दिन बचा है तो मेरे पास क्यों लेके आ गए। संत महात्मा ने बोले, भाई मेरे से भी तो गलती हो गया, मैंने भी चिरंजीवी भव बोल दिया और आप भी बोल दिए, अब इसको क्या किया जाए। कहना अब इसका शंकर भगवान के पास ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको जन्म देने वाले, आशीर्वाद देने वाले शंकर जी हैं। शंकर जी ने ही सेठ को औलाद दिए थे और उनके पास ही चलते हैं। अब चल दिए तीनों लोग। पहले ब्रह्मा जी पहुंचे, शंकर जी से चरण हाथ जोड़े, फिर संत महात्मा ने हाथ जोड़े, फिर पीछे से बालक भी हाथ जोड़ा और बालक को देख के इतना सुंदर चेहरा, शंकर भगवान बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। कई बार वो भी बोल दिए। अब ब्रह्मा जी और संत महात्मा ने बोले, भाई शंकर जी आपने तो इसको चिरंजीवी भव बोल दिया, लेकिन इसकी मृत्यु तो अब 1 दिन ही बचा हुआ है। बोले, भाई कौन सा बालक है आप लोग मेरे पास लेके आ गए। कहना आपका ही दिया हुआ वरदान जो सेठ को दिए है, 5 साल के बाद ये बेटा गुजर जाएगा और आपने भी चिरंजीवी भव बोल दिया है और मैं भी बोल दिया हूँ और संत महात्मा भी बोल दिए हैं, और ये आपको अब क्या करना चाहिए। शंकर जी बोले, भाई फंसा दिए सब लोग मुझे ही, मेरा ही दिया हुआ वरदान और मेरे से ही वरदान ले लिए।
शंकर जी मुस्कुरा के वो बालक का जीवन बख्श दिए। भाई अब इसकी मृत्यु नहीं होगी। बालक को लेके संत महात्मा सेठ के पास आए, बोले भाई सेठ अपना ये बच्चा बालक संभालो। अब ये शंकर भगवान ने इसको खुद आशीर्वाद दे दिया है, अब इसकी मृत्यु टल गई है। तो साध संगत जी, कभी कभी संतों के चरणों में रहने से, उनका आशीर्वाद से अपना जीवन का दुख कट जाता है। साध संगत जी, लगे रहो चरणों में। किसी को झुकने से अपनी इज्जत कम नहीं हो जाती है। और साध संगत जी, जब हम तो ब्रह्म ज्ञान पा गए हैं, सत्संग सेवा सिमरन अपने लोग में तो बताया जाता है कि लोगों के चरणों पे गिर जाओ। चरणों पे गिरने से किसका क्या आशीर्वाद मिल जाए, आपका जीवन बदल जाता है। साध संगत जी, जीवन में हमेशा सतगुरु के शरण में लगे रहो। जो भी कल्याण करेगा सतगुरु ही करेगा। अपने जीवन में सतगुरु आ गया है और अपने जीवन का कल्याण एक सतगुरु ही करेगा। कभी जीवन में निराश मत हो। मैं तो हर संत महात्मा से यही कहूँगा कि जीवन में कभी भी सतगुरु के शरण में रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। और साध संगत जी, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहिए धन निरंकार।